कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम नोरा है। वो अपने फादर के साथ पहाड़ पर चढ़ रही होती है। नोरा के फादर उसे हमेशा कहानियां सुनाया करते थे। पहाड़ के ऊपर पहुंच जाने पर वो नोरा को टिडमोन के बारे में बताते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ 7 टिडमोन रहा करते थे, लेकिन अचानक से उन पर सूरज की किरणें पड़ी और वह पहाड़ में तब्दील हो गए। लेकिन नोरा उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वो अपने फादर से कहती है कि यह सब बस कहानियों में ही सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। पर वह अपनी बेटी को समझाते हैं कि अगर तुम अपने सच्चे मन से उन्हें देखोगी तो वो तुम्हें जरूर दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद नोरा अपने सच्चे मन से उन्हें देखती है तो उसे भी उन पहाड़ों में ट्रोल दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। नोरा अब बड़ी हो चुकी है। वो अब एक साइंटिस्ट भी बन चुकी है। दरअसल वह हजारों साल पुराने जानवरों का कंकाल का पता लगाने का काम करती है। इसके बाद हमें एक टनल को दिखाया जाता है जो पहाड़ को काट कर बनाया जा रहा था, पर अब उस पहाड़ को तोड़ा जा रहा था, जिस वजह से वहाँ के आसपास के लोकल लोग उन पहाड़ों का तोड़ने से विरोध करते हैं। तभी पहाड़ में इंजीनियरों द्वारा एक बड़ा सा ब्लास्ट किया जाता है। इसके बाद कई सारे इंजीनियर उस टनल के अंदर जाते हैं, पर अचानक से वो टनल टूटने लगता है। उन्हें टनल के अंदर एक विशालकाय जानवर का आवाज सुनाई देता है, लेकिन उन सभी इंजीनियरों की मौत पहाड़ से दबकर हो जाती है। इसके बाद उस देश के प्रधानमंत्री जल्दी से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग में नूरा को भी बुलाया गया था। कैमरे की मदद से पैरों का निशान दिखाया जाता है। उसे देखकर लग रहा था कि यह पैरों के निशान एक विशालकाय जानवर के हैं। इसके बाद नूरा को इस बात का पता लगाने के लिए भेज दिया जाता है कि आखिर ये पैरों के निशान किस जानवर के हैं। नूरा के साथ एक और आदमी होता है जो प्रधानमंत्री का एडवाइस सेक्रेटरी होता है। तभी हम दो कपल को देखते हैं जो अपने घर में बैठे हुए थे। तभी घर के बाहर इनका कुत्ता अचानक से जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी इनके घर पर एक बड़ा सा जायंट आता है जो इनके घर को तोड़कर चला जाता है। अब नूरा और उसका सेक्रेटरी, जिसका नाम पीटर है, वो उस जगह पर सर्वेक्षण करने के लिए जाता है, लेकिन अब उनके साथ एक मिलिट्री सोल्जर क्रिस भी होता है। जब वो उस घर के पास पहुंचते हैं तो नूरा को उस जगह पर भी वही बड़े बड़े पैरों के निशान मिलते हैं। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए वो अपने फादर के पास मिलने के लिए जाएगी, ताकि अच्छी तरह से उसे इन पैरों के निशान के बारे में पता चल सके। जब वह अपने फादर के पास पहुंचती है तो उसके फादर भी उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। नूरा सारी बातें अपने फादर को बताती है। वो उन्हें उन पैरों का फोटोज भी दिखाती है जो उन ट्रोल के थे। दरअसल कुछ साल पहले नूरा के फादर ने ट्रोलों के बारे में नॉर्वे के सरकार को बताया, लेकिन नॉर्वे के सरकार ने उनकी बातों पर विश्वास ना करके उन्हें पागल घोषित करके पागल खाने भेज दिया। खैर अब तभी उस जायंट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने पर उन ट्रोल के पैरों के निशान मिलना बंद हो जाते हैं। वे सभी उस ट्रॉइड को उस जगह पर ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर वह ट्रॉइड मिल जाता है जो अभी सोया हुआ था, लेकिन वह इन सभी को देखकर जाग जाता है। लेकिन किसी तरह वे सब जल्दी से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही साथ क्रिस, जो सोल्जर था, वो प्रधानमंत्री और उसके टीम को एक कैमरे में कैद करके उस ट्रोल को दिखाता है, जिससे उन्हें भी अब यकीन हो जाता है। अब प्रधानमंत्री को लगने लगा था कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इसीलिए उसे जल्दी से खत्म करने के बारे में सोचते हैं। पर नूरा और उसके फादर प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, हम इस ट्रोल पर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन उनकी बातों को प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करते और मिलिट्री कमांडर क्रिस को यह आदेश दे देते हैं कि जल्दी से जाकर उस ट्रोल को खत्म करो। अब क्रिस अपने फोर्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नूरा क्रिस के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि हम भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। पर क्रिस उन्हें अपने साथ ले जाने से मना कर देता है और उसे बताता है कि सोल्जर के साथ सिविलियन को ले जाना अलाउड नहीं है। लेकिन नूरा के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर क्रिस उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद इन सभी सोल्जर को पता चल
चल जाता है कि ट्रोल एक जंगल में छिपा हुआ है। वे सब भी उसी जंगल में जाकर घात लगाकर बैठ जाते हैं। तभी कुछ पलों के बाद वह बड़ा सा जायंट जिसका नाम ट्रोल है वो पहुंच जाता है। सभी उसे देखकर उस जायंट पर बेतहाशा गोलियां और तोप चलाने लगते हैं, लेकिन उन गोलियों और तोपों का कोई खास असर उस पर नहीं होता। लेकिन इन सब चीजों से ट्रोल को गुस्सा आ जाता है और वह इन सभी सोल्जर को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। सोल्जर को मरता देख नूरा के फादर उसके सामने आ जाते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। वे उस ट्रोल को शांत करने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन उसे शांत देखकर एक सोल्जर उस पर अचानक से गोलियां चलाने लगता है, जिस वजह से ट्रोल और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और वह गुस्से में होकर वो गलती से नूरा के फादर को मार देता है, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर वे मरने से पहले नूरा को रॉयल पैलेस और घर का नाम लेते हैं। खैर इसके बाद अब नूरा का अपना कोई नहीं बचा था। बचपन में ही उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी और अब उसकी फादर की। नूरा जब अपने फादर का डॉक्यूमेंट्स देख रही थी तो उसे कुछ फोटोज दिखते हैं जो उस ट्रोल के थे, जिसमें वह देखती है कि ट्रोल चर्च की घंटियों पर हमला कर रहे हैं। दरअसल ट्रोलों को चर्च की घंटियां बजना पसंद नहीं थी, इसीलिए वह हमेशा चर्च पर पत्थरों से मारकर उसे तोड़ दिया करते थे। यह देखकर नूरा को एक विचार आता है। वो क्रिस से कहकर कई सारे हेलीकॉप्टरों में घंटियां बनवा देती है और उसे ट्रोल के सामने ले जाकर बजवाना शुरू कर देती है। उन घंटियों की आवाज को सुनकर ट्रोल पर असर तो होता है, लेकिन कुछ खास असर नहीं हो पाता। पर वह उन घंटियों की आवाज सुनकर गुस्से में आ जाता है और एक एक करके सारे हेलीकॉप्टर को तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उस जगह पर स्थित किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसका मतलब वह ट्रोल बुरा नहीं है। खैर इसके बाद मीडिया में चारों तरफ बस उस ट्रोल के ही चर्चे हो रहे थे, लेकिन नूरा को अब उसके काम से निकाल दिया जाता है। खैर इसके बाद प्रधानमंत्री डिसाइड करती है कि अब उस ट्रोल पर मिसाइल से हमला करेगी। इसके बाद पूरे शहर को खाली करवा दिया जाता है और पूरे शहर में इमरजेंसी लागू कर दिया जाता है। अब जब नूरा अपने फादर की किताब देख रही थी तब उसे अपने फादर की कही गई बातें याद आती है, जो उसे मरते वक्त उन्होंने कहा था रॉयल पैलेस और हाउस। लेकिन रॉयल पैलेस हाउस कहाँ है यह नूरा को पता नहीं था। तब उसका दोस्त एंड्रियाज उसे रॉयल पैलेस तक पहुँचने में उसकी मदद करता है। वहाँ पहुँचकर वो उस रॉयल पैलेस के मालिक से मिलती है और उसे बताती है कि शायद हो सकता है कि वह ट्रोल इस रॉयल पैलेस पर हमला करे। खैर इसके बाद रॉयल पैलेस का ओनर उन्हें एक रहस्य दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर कई सारे ट्रोलों के बच्चे के कंकाल पड़ी हुई थी। दरअसल यह ट्रोल का घर था, जहाँ उनके बच्चों को मारकर उस रॉयल पैलेस को बना दिया गया था। इसीलिए शायद वह अपने घर को ढूंढते हुए रॉयल पैलेस की तरफ आ रहा था। उन कंकाल को देखकर नूरा के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि जब उसने ट्रोल के कंकाल पर टॉर्च की लाइट मारी तो वह कंकाल जलना शुरू हो गया। वह क्रिस के पास कॉल करके कहती है कि ट्रोल को प्रकाश से एलर्जी है, हमें जल्दी से ट्रोल को एक खुले जगह पर लाना होगा और काफी सारे लाइटों का इंतजाम भी करना होगा। दरअसल कोई भी इस बात से सहमत नहीं था कि उस ट्रोल को मिसाइल से मारा जाए। इसके बाद नूरा अपने गाड़ी पर एक बड़ा सा ट्रोल के बच्चे का सिर का एस्केलेटन बांध लेती है। इससे पहले एंड्रियान अपने दोस्त से कहकर उस रॉकेट और मिसाइल के सिस्टम को हैक करवा देता है ताकि ट्रोल पर मिसाइल ना चलाया जा सके। अब नूरा उस स्केलेटन को लेकर ट्रोल के पास पहुंच जाती है, जिसे देखकर ट्रोल उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन स्केलेटन गाड़ी से नीचे गिर जाती है और ट्रोल उसे अपने हाथों में उठा लेता है। उस स्केलेटन को देखकर ट्रोल इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अब उसका परिवार नहीं बचा था, अब वह पूरा अकेला हो चुका था। तभी उसके हाथ से वह स्केलेटन नीचे गिर जाता है और वह टूट जाती है और उसने अब नूरा को भी देख लिया था और वह दोबारा से नूरा के पीछे उसे मारने के लिए जाने लगता है। नूरा भी उसे किसी तरह खुले मैदान में लाने में सफल हो जाती है, जहाँ कई सारे बड़ी बड़ी लाइटें क्रिस ने लगा रखी थी। जब वो लाइटों की प्रकाश ट्रोल पर पड़ती है तो उसका शरीर जलना शुरू हो जाता है। ट्रोल दर्द से काफी ज्यादा कराह रहा था। नूरा उसे दर्द में देखकर उस पर पड़ने वाली लाइटों को बंद कर देती है और उसे कहने लगती है कि तुम वापस से अपनी दुनिया में चले जाओ, जहाँ पर बस अंधेरा ही अंधेरा हो, वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। ट्रोल भी नूरा की बातें समझ रहा था, लेकिन अब सुबह होने वाली थी और जब सूरज की किरणें उसके शरीर पर पड़ती है तो वह पूरी तरह से जलकर स्टोन में तब्दील हो जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री वहाँ आते हैं और नूरा को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने
जितनी भी कहानियां बताई थी वे सारे सच थे, लेकिन नोरा को इस बात का दुख था कि उसकी वजह से वो बेकसूर ट्रोल मारा गया, क्योंकि वो तो बस अपने घर का तलाश कर रहा था। अब नोरा और प्रधानमंत्री का एडवाइजर एड्रियाज वहाँ से जाने लगा है। जाते वक्त वह नोरा से पूछा है कि क्या और भी कई सारे ट्रोल नॉर्वे के पहाड़ियों में होंगे, जिस पर नोरा उसे कहती है कि यह तो जाकर ही पता चलेगा। और इसी सीन को दिखाते हुए यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज कर दिया करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।